आप पानी की स्पीड चेक करें। मुझे नहीं पता जब वहाँ पे कितना गहरा है वहाँ पे। Assalamualaikum. Good morning from the beautiful city of Chiwai, जहाँ पे हम कल शाम को पहुँचे थे। बहुत ही खूबसूरत ऑफ रोड था हमारा कल, मुश्किल था लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए थे। एंड दिस इज़ द बेस और हब फॉर द कोलका कैनियन। और कोलका कैनियन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही एंशिएंट, तकरीबन 10 मिलियन साल पुरानी है कोलका कैनियन। अगर आपको नहीं पता तो जो अमेरिका के जो ग्रैंड कैनियंस हैं उससे ये ऑलमोस्ट डबल डीपेस्ट है, और उससे ऑलमोस्ट डबल डीप है, और वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड है कोलका कैनियन। तो हम उसके बिल्कुल ही जो है वो उसका मैंने कल आपको कुछ दिखाया था रुक के। आज हम जाते हैं ज़रा उसको जाके थोड़ा सा और देखेंगे, उसके ज़रा कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह जो है वो लेंगे, और उसके बाद जो फिर अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट माइलस्टोन विच इज़ नास्का लाइन्स और द नास्का टाउन। तो हम वहाँ पहुँचेंगे। आई थिंक वो यहाँ से तकरीबन कोई 600 किलोमीटर है, क्योंकि हमारा रास्ते में तकरीबन कोई 220 किलोमीटर का अभी भी हमारा ऑफ रोड है, यहाँ से शुरू होगा। और तो तकरीबन आई डोंट थिंक कि 200 किलोमीटर का ऑफ रोड करने के बाद हम आज सारा दिन में तकरीबन 600 किलोमीटर कर पाएंगे, लेकिन हम एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल टू नास्का टू नास्का हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और कल सुबह फिर हम जो है नास्का लाइन्स को देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, या एटलीस्ट वहाँ पे ड्रोन उड़ा के हम उसको ज़रा देखेंगे, और फिर हम अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखें। लेकिन लुक एट दिस ब्यूटीफुल टाउन सराउंडेड बाय दिस ह्यूज माउंटेन्स। मौसम ने अभी आज मज़ा करा दिया। सुबह फ़िलहाल इस टाइम 7 बज रहे हैं और मौसम जो है इस टाइम फुल सनी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगले आधे पौने घंटे 1 घंटे में जो है मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ताकि अगर बारिश वगैरह जो आनी है हम उससे पहले जो है कैनियन तक पहुँचें। क्योंकि कैनियन तक पहुँचने का जो उसकी जो मेन उसकी जो है लोकेशन वहाँ पहुँचने की, वो तकरीबन यहाँ से अभी 1 घंटे का रास्ता वो है। नाश्ता जो हमारा टिपिकल होता है मैंने कल ले लिया था, एवोकाडो ब्रेड, मैंगो और एक और फ्रूट जो हमने कल लिया था नाश्ता में, वो करता हूँ, बाइक प्रिपेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह। Let's do it. Let's go to Kolka Canyons today. सवा 9 हो गए हैं, तकरीबन कोई सवा घंटा 1.5 घंटा जो है ना ऑलमोस्ट हम लेट हो गए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे शॉप नज़र आ गई थी इसकी बाइक की। तो मैंने कहा इसकी ये जो है ना दोनों स्क्रू मैं वो लगवा लूँ, क्योंकि वो जो है हिलते हैं जब ऑफ रोड करते हैं, फिर ये सारा कहीं यानी दोबारा ये ना टूट जाए, और वैसे भी शोर करता है वो ज़्यादा। और वहाँ से हमने अपना फिर ऑयल भी जो है वो भी ले लिया, इसका ऑयल भी ने पूरा कर लिया। एवरीथिंग इज़ राइट। देखते हैं कि हम जो है आज फिर हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी हमारा पहला स्टॉप तो होगा ना जी कैनियन का, विच इज़ अ मस्ट, क्योंकि वन ऑफ द डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड एंड वेरी ओल्ड। इंका के ज़माने की भी जो है ना ये, बाकी अबे परे हो जा तू, अबे ये कुत्ते जो है ना जी हमारा साथ कहीं भी नहीं छोड़ते। अब ये भी सामने यहाँ पे हमें रूइंस हैं कुछ नज़र आ रहे हैं, या वो जहाँ टेरेस वगैरह बने हुए यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, यहाँ पे लोग रहते हैं। और वहाँ पर भी सुना है कि वहाँ पे जो है ना हमें नज़र आते हैं इंका के ज़माने के रूइंस, कि वो कैसे वहाँ पर कल्टीवेशन किया करते थे। ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह मियां आज हमारी जो है ना बारिश से हमें बचा, कम से कम जो हम ये पूरा जो हमारा ये जो है जो कर्वी हमारी जो रोड है माउंटेनस रोड, तकरीबन कोई 250 किलोमीटर की है ये, वहाँ से हम निकल जाएं। आगे फिर जो फ्लैट रोड हो जाएगी, क्योंकि फिर हम जो है ना इसके बराबर में आ जाएंगे, समंदर के बराबर में आ जाएंगे, तो वो सारे फिर फ्लैट रोड है।
वहाँ पर हमें जो है ना बारिश का कोई इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है बारिश का बहुत असर पड़ता है। और ख़ास तौर पे फिर उसमें बारिश में जो है मैं फ़िल्म नहीं कर सकता, आपको दिखा नहीं पाता, ड्रोन फुटेज फिर नहीं ले सकता, विच इज़ हियर इज़ अ मस्ट। यहाँ पर राइडिंग करने का ऐसा मज़ा आता है ना, अगर बारिश अगर ना हो तो आसपास आप देखते हैं इस तरह के मनाजिर, यहाँ पे गाय, कभी अल्पाकास, कभी भेड़ें, कभी रोड पे चल रही होती हैं अल्पाकास। दिस यस्टरडे वाज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे रुक के ज़रा देखें इस कैनियन को। लुक एट दिस, ज़रा आप सामने देखें कि कैसे जो है इसके ऊपर लोग स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ स्टेप्स बना के उसके ऊपर जाना वो अपने कल्टीवेशन करते हैं। ब्यूटीफुल। पानी का जो आवाज़ आ रही है पानी की, वो इतना मशहूर करती है, आसपास और कोई आवाज़ नहीं है सिवाय इस पानी के, और कभी कभार परिंदों की आवाज़ आती है। सो रिलैक्सिंग। ये ब्यूटी है ना जी, जो कि हम इस तरह के छोटे छोटे गांव में से गुजरते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो है ना मनाजिर और चेंज जो होता आता रहता है कपड़ों में और वहाँ के रहन सहन में और वहाँ के खानों में, उसका एक अपना ही मज़ा है। तेरी खैर हो, ये तो बिल्कुल ही अंधेरी इसमें। चलो आगे ट्रक जा रहा है, उसकी लाइट नज़र आ रही है, वरना तो खूब अंधेरा था इसमें। ये हैं जी टनल्स एंडियन माउंटेन्स में। मुझे एंडियन से याद आया कि दुआ करें कि वहाँ पे हमें जो है ना एंडियन कॉन्डोर वो वहाँ पे उड़ता हुआ कहीं नज़र आ जाए। देखा है मैंने, सुना है कि वहाँ पे जो है ना उस जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जो है ना वो कहीं कभी न कभी नज़र आ जाते हैं उड़ते हुए। इट्स अ ह्यूज बर्ड। अगर वो नज़र आ जाए, मैं कहता हूँ कि हमारा आज का दिल सारा जरा सफल हो जाएगा। यहाँ से गहराई देखें इस कैनियन की यार, और यहाँ पे आप पौधे देखें, यहाँ का फ्लोरा आप देखें कि कैक्टस, और पता नहीं यहाँ पे कैक्टस है, साथ में एलोवेरा है, और यहाँ के जो हैं कुछ और जड़ी बूटियाँ। एक ये वाला पौधा जो खड़ा हुआ है, ये पता नहीं कौन सा है। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये है जी वो जगह जहाँ पे हमें, अगर तो हमारी किस्मत अच्छी है तो कौंदौर यहाँ पे उड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे आप टूरिस्ट भी देखें, यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं। लें जी, हमारे सामने जो है ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि ये डीपेस्ट पॉइंट है इस कैनियन का। अगर ये यहाँ से नज़र आती है तो लुक एट दिस मैसिव कैनियन, सो ब्यूटीफुल। तो ये कैनियन जो है, मैंने इसने पहले बताया कि तकरीबन कोई 10 मिलियन साल पुरानी ये बनी थी। और क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें आपस में जो है ना उनका एक्शन हुआ था, एक तो है नास्का प्लेट और एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो उन दोनों की मूवमेंट की वजह से तकरीबन 10 मिलियन साल पहले ये वाली कैनियन जो है ये वजूद में आई थी। और जहाँ पे जो नीचे वो दरिया जो बह रहा है उसका नाम है कोलका रिवर, तो इसलिए फिर इसे कहा जाता है कोलका कैनियन। और ये कैनियन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वन ऑफ द डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड, एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक इट इज़ ट्वाइस एज डीप एज ग्रैंड कैनियन इन द US। पीछे वहाँ पे जो गार्ड्स बैठे हुए थे वो आगे कि आप क्योंकि फॉरेनर हो तो आप यहाँ की इसकी जो है टिकट आपको बाय करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ये नेशनल रोड है, मैं किसी पार्क वगैरह में एंट्री नहीं कर रहा, ये एक नेशनल रोड है तो यहाँ की कोई टिकट नहीं है। कहते पहले 70 सोलर गए थे और उसके बाद फिर जो है एक और टिकट निकाल के आए कि आगे के ये जो ये टिकट है लैटिन अमेरिकन के लिए, तो वो उसके 40 सोलर्स। मैंने कहा भाई नहीं, ना मैं 40 पे करता हूँ और ना मैं 70 पे करता हूँ, क्योंकि मैं नीचे उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ।
कोलका कैनियन देखने के बाद अब हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया टुवर्ड्स नास्का, जो कि यहाँ से तकरीबन कुछ 650 किलोमीटर है। तो आई डोंट थिंक कि हम आज 650 किलोमीटर कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर उससे पहले कोई टाउन आता है जहाँ पे हम रात गुजार लेंगे, क्योंकि मेरा ये है कि 5 हद से 6 बजे तक जो है ना मैं राइडिंग ऑफ कर दूँ, बंद कर दूँ। तो पहले तो हमारा जो है ना सबसे मेन टास्क वो ये वाली जो है ट्रैक अभी तो ठीक जा रहा है, लेकिन आगे तक के 15-20 किलोमीटर के बाद जो है ये वाला पेवमेंट जो है आसपास ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन कोई 130 किलोमीटर का जो फासला है वो है बहुत ही माउंटेनस रोड्स एंड ऑफ रोड है वो। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही और हमारे जो हैं ग्लव्स वगैरह भी हमने अपने नॉर्मल पहने हुए हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। और या लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। ये पूरी वादी सिर्फ हमारे लिए है जनाब। इस टाइम रोड जो है बहुत अच्छी है फ़िलहाल तो, और पिछले तकरीबन कोई 40 किलोमीटर से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, ना कोई और बंदा ना कोई और गाड़ी। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली। रोड बहुत ही जिगजैग यू टाइप किस्म के इसके जो है ना मोड़ आ रहे हैं। दिल तो कर रहा है कि कहीं रुक के मैं ड्रोन की फुटेज बनाऊं, लेकिन हमारा सफ़र जो है 600 किलोमीटर से ऊपर है और हमारा टाइम हमारे पास जैसे से कम है। अभी ये वाला पास क्रॉस करके आ रहा हूँ। तकरीबन कोई 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर हमारा सफ़र जो है ऑफ रोड पे है, और ये वाला ऑफ रोड जो है कल की निस्बत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे सारे पत्थर पड़े हुए हैं और आगे से बारिश आपको नज़र आ रही है। लेकिन हुआ क्या है कि मेरे जो है गियर वो आगे की तरफ नहीं जा रहे थे। अब मैंने देखा यहाँ पे जो है ना एक पत्थर फंसा हुआ है, आपको नज़र आता है तो इस पत्थर को निकालता हूँ यहाँ से। ये वाला पत्थर जो था ये मेरे गियरों को तंग कर रहा था। हमारा सफ़र अभी है तकरीबन कोई वैसे तो 600 किलोमीटर है, लेकिन जो ये ऑफ रोड है वो है तकरीबन 120 किलोमीटर। बिस्मिल्लाह। आप पानी की स्पीड चेक करें। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितना गहरा है वहाँ पे। आई थिंक आई शुड बेटर चेक फर्स्ट। तो शुरू में तो इतना गहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितना गहरा है आई डोंट नो। यहाँ से तो जाता हूँ, इतना गहरा यहाँ पे नहीं है। ओके, इतना गहरा नहीं है, निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Easy, as I was thinking. सामने से नज़र हमें कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने भी इसको वाटरप्रूफ कर दिया। माइक मेरे नहीं है साथ में। यहाँ पे ये ओले पड़े हैं, ओले, और ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। अल्लाह खैर करो। बहुत पानी खड़ा हुआ है। चेक।
मैं यहाँ पे रुका हूँ ज़रा दोबारा माइक लगाने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि लैंडस्केप हमारा जो कैसे चेंज हो गया है। सुबह ग्रीन था और हल्की हल्की बारिश और बादल जब हमने शुरू किया था बहुत ही खूबसूरत, और अब टोटली ड्राई 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 ड्राई। यहाँ पे बारिश का एक कतरा तक नहीं पड़ा। और आप देखेंगे यहाँ पे जो है सारी मिट्टी और रेत, और बिल्कुल ही टोटली जो है ना इसने टर्न लिया 360 का। अभी हमारा तकरीबन 19 किलोमीटर बाकी रहता है ये ऑफ रोड, और फिर हम जाके ज़रा देखते हैं कि क्योंकि आज का जो ऑफ रोड था ना ये, इफ़ आई वुड से दैट इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ रोड की जो मैंने अभी तक किया है सारे ट्रैवल्स में से। आई वुड नॉट बी रॉन्ग। कीचड़, बारिश, फॉग, आगे उसके बाद मोड़ हैं, पत्थर हैं, खड्डे हैं। यू कैन नॉट स्टैंड मच, यू कैन नॉट गो फास्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद बीच में जो है पानी खड़ा हुआ था, उसके बाद अब आगे ये वाले, और पीछे से रेत। एवरीथिंग यू हैव टुडे, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ एन ऑफ रोड। और आज मुझे जो है ना अपनी इस फ्रैंकनस्टाइन पे बहुत उसके ऊपर प्राउड हूँ मैं कि जितना डिफ़िकल्ट और जितनी रफ़ टेरेन इसने आज देखी है, इसने जो है ना पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया। जहाँ पे मुझे पावर की ज़रूरत थी वहाँ से मुझे पावर दिया, जहाँ मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी वहाँ से मुझे ब्रेक दी है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ अपनी बेनेली TRK 502X को, तो वो आज के ट्रैक पे कम से कम 3 बार जो है टूट चुकी होती। फ्रैंकनस्टाइन, वेल डन, वेल डन। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर? सारे मिल रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये किसी की शादी है या अब बज रहे हैं शाम के 4, 4:15 हो रहे हैं। लेकिन मैं थका हुआ भी हूँ अभी इस टाइम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमारा सफ़र जो है 4.5 पौने 500 किलोमीटर का सफ़र हमारा जो आज का था वो है। लेकिन वो तो खैर हम आज नहीं कर सकते, हमें उसको शुरू से ही पता था। लेकिन कम से कम ये कि अगर रोड बेहतर होती है, मैं पेट्रोल डलवा के 5 मिनट वहाँ पर रेस्ट करके 200 किलोमीटर अगर मैं और कर लेता हूँ आज, तो बाकी फिर हम कल सुबह इंशाल्लाह फिर आगे निकल जाएंगे। लेट्स सी, कहीं पेट्रोल पंप अभी आता है मेरे ख्याल में 6 किलोमीटर में, तो फिर वहाँ पे हम करते हैं डिसाइड कि अपनी क्या करना है। अब यहाँ पर तो मुझे अपना पंजाब नज़र आ रहा है कि हमारे जाने बिल्कुल ही फ्लैट ग्रीनरी है, दूर दूर तक। साथ यहाँ फसलें लगी हुई हैं, इस तरह होती ये अंगूर के बाग हैं। तो पंजाब में ऐसे नज़र आता है मुझे, रोड पे जा रहे होते हैं। अब बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, लैंडस्केप पर ऐसे चेंज हुआ है। ये हमने यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया, इसकी चेन मैंने दोबारा ऑयल कर दी क्योंकि सारी मिट्टी हो रही थी। मैंने कहा चलो एटलीस्ट इसको ऑयल कर दूं ताकि इसकी सफाई फिर वहाँ जा करवा लेंगे। लेकिन इसका चेन के जहाँ पे एक था वो चेन गाइड जिसे कहते हैं, प्लास्टिक, वो टूट गया था रास्ते में। आते हैं ये शायद कहीं जंप लगने में जो है कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उसको मैंने उतार के फेंक दिया क्योंकि वो किसी काम का नहीं था और ख़तरनाक हो रहा था वो। तो अब इंशाल्लाह हम जो है कल लीमा पहुंच के फिर जब इसको कावासाकी वालों को देंगे तो फिर वो सारा इसका जो है ना चेकअप करके रखेंगे फिर हमारे नेक्स्ट ट्रिप के लिए इंशाल्लाह। होपफुली कि हमारा जो है इसमें लीमा तक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी अब जो है मैंने ये फ़ैसला किया है कि जो हमारी डेस्टिनेशन थी आज की वो तो है यहाँ तकरीबन कोई 400 किलोमीटर ज़्यादा। तो इतना हमारे पास चलाने का वैसे हिम्मत भी नहीं है, थका हुआ हूँ मैं। और यहाँ पर भी सोने का मेरा मूड नहीं मान रहा क्योंकि चलो हम अभी थोड़ा सा दिन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चलो एटलीस्ट हम एक 800 किलोमीटर जो है वो कर लेते हैं। मैंने एक और सिटी जो है यहाँ से देखी है, तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे है, तो वहाँ चल के हम इंशाल्लाह फिर रात गुजारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये आगे हमारी जनाब ये पैन अमेरिकन हाईवे। आई थिंक हमारा अब जो सफ़र होगा सारा तकरीबन कोई लीमा तक है, कोई 1000 किलोमीटर।
तो वो सारा इसी पैन अमेरिकन हाईवे पे होगा। यहाँ पे ट्रक ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक होगी ज़्यादा, लेकिन बीच में देखने के लिए यहाँ पे लीमा लिखा हुआ भी आ रहा है। बीच में सिवाय नास्का के, जहाँ पे हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, और कितनी ख़ास जगह जो है देखने वाली यहाँ पे है भी नहीं। या फिर हम अगर वहाँ से आते किसी और रास्ते से, लेकिन नास्का आने के लिए हमें यहाँ से आना पड़ा। तो 80 किलोमीटर मोर एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। जी हमारे सामने फिर से पैसिफिक ओशन। इस टाइम मेरी जो है ना, एक तो हवा यहाँ पे काफ़ी तेज़ है, ऊपर से पहाड़ों में से गुज़र रहे हैं तो ट्रक बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, और मैं क्योंकि सारे दिन का थका हुआ हूँ, बस मैं सिर्फ ये दिख रहा हूँ कि बाकी जो है ना 11 किलोमीटर हैं। टुडे वाज एग्जॉस्टिंग डे बट वेरी ब्यूटीफुल डे। जो सीनरी वगैरह थी जो हमने वहाँ पे एंजॉय किया है ऑफ रोड को और उसके सीनरी को, बारिश को, दैट वाज इंटरेस्टिंग। कुछ देर हमें थका भी दिया एंड बट नाउ वी आर एट द पैसिफिक ओशन। वाओ लुक एट दिस, सफ़ेद झाग की तरह उसकी लहरें आ रही हैं जनाब, ब्यूटीफुल। हमें यहाँ पे कुछ मिले ना रात रहने के लिए नीचे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वहाँ की पता नहीं कि हॉस्टल वगैरह है कि नहीं है। वाह आप यार यहाँ पे लहरें चेक करें इसकी, ये तो फुल अपने जोबन पे ले जी। हमारे होटल का अकोमोडेशन का बंदोबस्त भी हो गया है, और वो भी बीच के ऊपर, वो सामने बीच है, और यहाँ पे हमारा कमरा मिला है हमें 30-16 में। लेकिन जी हम अगर यहाँ बीच पे आएँ और मैं आपको यहाँ का जो है बीच ना दिखाऊं, और वो भी पैसिफिक ओशन का, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैंने अपना सामान वहाँ रख के सबसे पहले मैंने कहा इससे पहले कि जो है सूरज ग्रूब हो, सनसेट हो और हम वो नज़ारा मिस कर दें, लेट्स गो टू द बीच फर्स्ट। इसके बावजूद कि मुझे भूख लगी भी है बहुत, लेकिन हम जाके पहले ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें देखेंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल। मेरा वैसे यहाँ पे आने का मुझे प्लान नहीं था, तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है सिटी, तो मैं वहाँ पे जा रहा था कि रास्ते में देखा कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें और साथ में जो है पानी जो है उसका झाग, वो बहुत दूर से इतना खूबसूरत लगा। मैंने कहा नहीं भाई, हमने आज यहीं पर रात को सोना कहीं ना कहीं। आप यहाँ के नज़ारे चेक करें यार, सनसेट, ऊपर से रोशनी उसकी इतनी मज़े की हो रही है, और नीचे इतनी बड़ी बड़ी लहरें। वाह ब्यूटीफुल। हमारी आज की सारी जो मेहनत थी दिन भर की, उसने हमें वहाँ मज़ा कराया था, चाहे थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन व्यूज़ वहाँ पे बहुत खूबसूरत आए थे, और उसके बाद ये उसका इनाम मिल रहा है हमें आज। जी आज जो है ना हमने, क्योंकि खाना भी नहीं खाया था दोपहर का, और अभी इस टाइम को मुझे अच्छी खासी भूख लगी, तो मैंने यहाँ पे आकर इनका जो है ना ये लिए हैं, इनके जो है ट्रेडिशनल राइस विद फ्राइड राइस विद एग्स हैं, कुछ इसमें वेजिटेबल्स वगैरह मुझे आ रहे हैं नज़र, तो मैं ये खाता हूँ। आज के दिन का मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इट वाज अ लॉन्ग डे बट वेरी ब्यूटीफुल डे। आज हमारा जो है, हमने सबसे पहले सुबह जो है कैनियन देखी, वहाँ पे तरह मैंने थोड़ा सा उसको आपको दिखाया, मैंने खुद उसको एंजॉय किया। और फिर जो ऑफ रोड था तो वो 150 किलोमीटर का, लेकिन वो 150 किलोमीटर बारिश के अंदर इस तरह की वहाँ पे जो हालत थी रोड की और ट्रैक की, दिस वाज हॉरर। ब्यूटीफुल बहुत था वो, वहाँ की जो थी लैंडस्केप बहुत खूबसूरत था, लेकिन बारिश की वजह से उसका मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया था, लेकिन हमने उसको एंजॉय किया फिर भी। और उसके बाद जब हम आगे पहुँचे, वहाँ पे सारा ड्राई हो गया था, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे पहुँचे बीच पे।
तो उम्मीद है कि आपको आज के दिन पसंद आया होगा। आज की स्पेशल की जो मेरी आज की एफ़र्ट थी सारी इसको बारिश में वहाँ से निकालने की, और उसके बाद वहाँ पे हमने वहाँ पे जितनी वाटर क्रॉसिंग्स जो हमने वहाँ पे की थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एज ऑलवेज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड देन आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम समवेयर अलोंग द बीच। ये मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है अभी। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।